स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और कई दिन से हम वीडियो सेशन नहीं दे पाए थे क्योंकि थोड़ा सा तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, लेकिन आज हम दोबारा से आपके लिए वीडियो सेशन लेकर आए हैं। और इस वीडियो सेशन में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम एएमयू के लिए लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो लगभग जो है कुछ क्वेश्चन आपको इसमें सीधे सीधे एएमयू के एग्जाम में मिलेंगे। और ये बेस्ड है सारे चैप्टर्स पे, जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं उन पे ये सारे क्वेश्चन बेस्ड है। तो मेरा आपसे कहना ये है कि आप जो है इन क्वेश्चंस को आखिर तक देखें, लास्ट तक देखें और अच्छे से इन क्वेश्चंस को याद कर लें या जो है एकदम दिमाग में बिठा लें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम देने में आसान लगे और एग्ज़ाम जो है आपका आसानी से हो जाए। अभी हमने एक नई चीज़ शुरू की अपने चैनल पर। कल से हम जो है चैनल पर अपने जो है चैप्टर्स के भी सॉल्यूशन कराएंगे। क्लास 8 का चैप्टर साइंस के, क्लास 9 के चैप्टर और क्लास 10 के जो चैप्टर्स हैं उनका भी हम सॉल्यूशन अपने चैनल पर कराएंगे। तो जुड़े रहिए। बहुत सारी नई अपडेट्स के लिए, बहुत सारे तैयारी के, जैसे जवाहर नवोदय एंट्रेंस है, जैसे आपका एएमयू एंट्रेंस है, जेएमआई एंट्रेंस है, सीबीएसई बोर्ड्स की साइंस है, ठीक है। और बहुत जल्दी यूपी बोर्ड के लिए भी हम साइंस लॉन्च करेंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर। यूनिवर्सिटीज़ की इंफॉर्मेशन है, यूनिवर्सिटीज़ की जो एग्ज़ाम है जहाँ जहाँ साइंस पूछी जाती है, चाहे वो आरआरबी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, जहाँ जहाँ साइंस पूछी जाती है वहाँ वहाँ, या नीट का एग्ज़ाम हो या जेई का एग्ज़ाम हो, तो जहाँ जहाँ पे साइंस आपको यूज़ होती है, क्लास 9 टू लेके क्लास 12 तक की साइंस हम जो है अपने चैनल पर कराते हैं। और जल्दी अपने चैनल पर एक लेक्चर वीडियो भी डालना शुरू करेंगे, लेक्चर वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि जो है हर चैप्टर से आपको जो 11 के चैप्टर्स हैं वो एक तरीके से डिटेल अप हो जाए और आप उन्हें आसानी से समझ पाएँ। तो हमारी एक ही आपसे जो है गुजारिश रहती है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं और आपके लिए, और इस चैनल पे सारे कंटेंट भी बिल्कुल फ्री हैं। तो आप सबसे गुजारिश ये है कि जो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया करे तो इसे प्लीज़ लाइक कर दिया करें, ताकि हमें जो है हौसला मिले और हम इस बात के लिए एनेबल हो कि आपके लिए बेटर से बेटर वीडियो अच्छे से आपके लिए बना सके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर आए, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। तो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं और जो पुराने लोग हैं उनको हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जो नए सब्सक्राइबर हैं हमारे, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है सब्सक्राइब कर लें और जो है इसको जुड़े रहे इस चैनल के साथ, और दूसरे लोगों को बताएं, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जो है आने वाली जो अपडेट्स है और आने वाले नोटिफिकेशन जो है या जो जो नई चीज़ें हैं वो सभी लोगों को आसानी से मिल पाएंगी। तो आज हम इसमें एएमयू क्लास 11 का साइंस का जो एंट्रेंस होगा 2020 का, उसका मॉडल पेपर लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि मॉडल पेपर बहुत पसंद आएगा। और जेएमआई के लिए भी ये पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो है जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल के साथ आप जो है लगातार बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ, तो आपको जो है कुछ ना कुछ हमारे चैनल पे ज़रूर उपलब्ध होगा। तो टाइम को ख़राब ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए ये पहला ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमसे मैच करा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको साफ करके देखेंगे। कह रहा है, आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया, चूंकि यहाँ पे कट जाएगा इसलिए हमने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिया है। कह रहा है मैच हैगा, ए ऑप्शन है क्यूबलाइम इज एडेड टू वाटर, 2 फार्मूला फॉर रस्ट, 3 सिल्वर ट्रेनिशिंग और 4th है पॉप साउंड। और उसके बाद इसके ऑप्शन दे रखे हैं CaOH होल ट्वाइस, H2S गैस, Fe2O3 इंटू 10H2O H2 गैस। तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो क्यूबलाइम जब एड होता है पानी के साथ तो क्या बनता है फ्रेंड्स, तब बनता है आपका CaOH होल ट्वाइस। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है, सॉरी, इसका हो जाएगा। और फॉर्मूला ऑफ रस्ट हो जाएगा आपका Fe2O3 इंटू 10H2O। पॉप साउंड कौन सी देती है, H2 गैस देती है। और फिर उसके बाद सिल्वर ट्रेनिशिंग की अगर बात करें तो ये हो जाएगी H2S गैस। इसके हिसाब से जो ऑप्शन होंगे वो पहले का तो A सही हो जाएगा और दूसरे का C सही हो जाएगा, तीसरे का जो है B सही हो जाएगा और जो चौथा है वो H2 गैस, यानी चौथे का क्या हो जाएगा, D सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ऑप्शन ग्रुप्स होंगे वो 1A 2C 3B 4D होगा और ये ऑप्शन नंबर C है। फिर से देख लीजिएगा, क्यूबलाइम जो होता है एडिड किया जाता है पानी के साथ तो CaOH होल ट्वाइस बनता है, बिल्कुल ठीक है। फॉर्मूला फॉर रस्ट की अगर हम बात करें
तो ये फार्मूला फॉर रस्ट जो होता है Fe2O3 × 10H2O होता है। और अगर सिल्वर टर्निशिंग की बात करें तो ये जो है H2S गैस करती है। और पॉप साउंड की अगर बात करते हैं तो पॉप साउंड की जो बात है वो करता है H2 गैस। तो इस तरीके से ऑप्शन होंगे 1A, 2C, 3B और 4D। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपकी। ए रिएक्शन विच इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सी रिएक्शन अपोजिट है कॉम्बिनेशन की? पहले आपको कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए जिसमें दो एलिमेंट या दो जो रिएक्टेंट होते हैं जुड़ के एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसको कहते हैं? कॉम्बिनेशन, जहां पर दो एलिमेंट जोड़ के प्रोडक्ट बना लेते हैं। और उसका जो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल जो है या अपोजिट जो होता है, वो होता है डीकम्पोजिशन। क्योंकि डीकम्पोजिशन में क्या होता है, यहाँ पर दो एक टूट के दो में बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो दो रिएक्शन है NH4Cl NH3 + HCl, B है 2H2 + O2, तो ये जो पहली वाली रिएक्शन है ये भी जो है इसको अपोजिट है, और जो सेकंड वाली है ये भी अपोजिट है, लेकिन थर्ड वाले अपोजिट नहीं है। इसलिए ऑप्शन हम नीचे से देखेंगे, शायद हमारे पास सही ऑप्शन नीचे हो। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन अपोजिट कह रहा है कॉम्बिनेशन का। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर फर्स्ट एंड थर्ड होना चाहिए। ये ऑप्शन में शायद मिस्टेक हो गई है, क्योंकि देखिए आप यहाँ देख रहे हैं बी में भी सेम ऑप्शन है और सी में भी सेम ऑप्शन है। तो इसलिए जो ऑप्शन यहाँ पे ये 2 होगा, इसलिए थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, ये 2 है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो बी मान लीजिए, बी बिल्कुल सही होगा। फिर से समझ लीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन में क्या होता है, एक प्रोडक्ट टूट के 2 या 3 प्रोडक्ट में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमने यही किया है इस वाले केस में, और यहाँ पर जो हमने किया है उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। कह रहे हैं विच इज करेक्ट अबाउट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बारे में क्या सही नहीं है, सॉरी क्या सही है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन के बारे में आप एक तो जानते ही हैं कि गैस गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन ये भी ठीक है। ठीक है, अब आपको ए और बी तो आसानी से पता चल जाएंगे, लेकिन अगर हम बात करें गेन ऑफ हाइड्रोजन तो डी तो नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। तो जिसमें डी है उसे छोड़ दीजिए, यानी लॉस ऑफ बी होता है। तो ए, बी और सी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो आप याद रखिएगा, पहला होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और तीसरा होता है आपका लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तीनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे इसी के अंदर। तो इसके हिसाब से ऑप्शन जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो इसमें पूछा है आपसे कि किसमें की जो पीएच होगी वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगी। तो जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि जो बेस की पीएच होती है वो लिटमस को क्या करती है, ब्लू कर देती है। और इसमें से जो बेस की पीएच है वो 2 पीएच है, एक तो 8 बेस की पीएच है और एक 10 बेस की पीएच है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी और डी होना चाहिए। नीचे से आप देखेंगे तो इसका आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, और ये आंसर होगा सी और डी। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? सी और डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और बताना है कि सही आंसर क्या है। केमिकल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। Bleaching powder is used for sterilization of drinking water. Bleaching powder is alkaline in nature, hence it is used as anti-acid. Bleaching powder is manufactured by Hassen-Clever process. अगर हम बात करें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ब्लीचिंग पाउडर का नाम है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है।
तो अब बचता है आपका ब्लीचिंग पाउडर को स्टरलाइजेशन करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर के यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है एल्कालाइन होता है नेचर में, इसलिए इसको एंटा एसिड के रूप में यूज़ किया जा सकता है, ये गलत है इसका। और ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो मैन्युफैक्चर्ड होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। लेकिन इसके जो नीचे वाला ऑप्शन है वो कट गया है, तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन है ए और डी और ऑप्शन नंबर जो बी है, सॉरी ए और डी जो इसका ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। ए और डी इसका ऑप्शन होगा, ए एंड डी, ठीक है। वो नीचे कट गया है थोड़ा सा क्वेश्चन में, पीडीएफ में नहीं आ पाया, तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा और ए और डी ही सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रेस्पॉन्स, मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, मेटल लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन नॉन मेटल। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम मोस्ट रिएक्टिव की बात करें तो आपको पहले ही बार में मिल जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, पहली बार में आपको मिल जाएगा इसका मैच। लीस्ट रिएक्टिव की अगर हम बात करें तो गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होता है, आप जानते हैं। नॉन मेटल की अगर बात करें तो यहाँ पे ब्रोमीन बचती है। मेटल हैज़ रिएक्टिव देन हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ये कॉपर बचती है, ठीक है। तो इस हिसाब से ए का जो है बी सही है, बी डी ये इसका वो होगा, बी डी ए और सी, तो ये पहला ही वाला ऑप्शन है, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव क्या होता है, पोटेशियम। लीस्ट रिएक्टिव क्या होता है आपका, गोल्ड। और इसके बाद थर्ड जो होता है वो होता है आपका कॉपर, और फोर्थ जो है आपका ये हो जाएगा ब्रोमीन। फ्रेंड हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा सेशन हो जाएगा तो आपको भी समझ में अच्छे से नहीं आएगा। यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। ये फ्रेंड हमारा एक ब्रेक सेशन है, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए, अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए उसका सही तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए जो है हम थोड़ा सा ब्रेक लिया है यहाँ पे हमने, और आपको ताकि सारी चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाए। वीडियो ज़्यादा लंबी है इसलिए आप उसे आसानी से स्किप कर करके या जो है इसको स्किप कर लें। अगर आप उससे बोर होते हैं तो इसको स्किप कर लें, और अगर आप बोर नहीं होते हैं, थोड़ा सा जो है हमें सुनना चाहते हैं, तो आप इसको सुन सकते हैं। और इसके बाद जो है क्वेश्चंस पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पहुंचेंगे। तो मैं समझता हूं कि 1 मिनट का लगभग जो ब्रेक है ये आपके लिए पर्याप्त रहेगा, और इसमें हमें आपको नई इन्फो देनी है कि जो हैगा जेएमआई की भी वीडियो हम शायद आज रात तक जो है अपलोड कर देंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लगातार देखते रहिए हमारे चैनल पर वीडियोस जो है, और आपको जो है तैयारी बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन मेटल डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बिकॉज ए दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, नन ऑफ दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, नॉन मेटल्स बीइंग एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोंट प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रॉन एंड हैंस डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। देखिए जितनी भी मेटल्स होती हैं वही डिस्प्लेस कर सकती हैं हाइड्रोजन को, तो जितनी नॉन मेटल होती हैं वो डिस्प्लेस इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो बीइंग होती हैं, एक्सेप्टर होती हैं इलेक्ट्रॉन्स का, जिससे जो है उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते और वो रिप्लेस नहीं कर सकती हाइड्रोजन को फ्रॉम एसिड से। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। क्वेश्चन है, ये भी एक मैच है, लिक्विड मेटल बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल दैट वी कट इनटू नाइफ। अगर हम लिक्विड मेटल की बात करें, सब जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, मरकरी हो जाएगा। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर होगी, अगर लाइट का बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है तो हीट भी होगी। पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट की बात करेंगे तो ये लीड हो जाएगी, और मेटल्स की अगर बात करें जो कट किया जा सकती है वो सोडियम हो जाएगी। तो इस तरीके से ऑप्शन कुछ इस तरीके के होंगे। पहले का डी हो जाएगा सही, तो पहले का डी जहाँ पर सही है वही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका बिल्कुल सही होगा। 1 का डी, 2 का ए, 3 का सी और 4th का बी। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, सब्सटेंस एक्स इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, इट इज यूज्ड इन मेकिंग आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट, नेम एक्स।
तो आप जानते हैं जब रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की और अल्कोहल की तो ईस्टर बनते हैं, और ईस्टर का इस्तेमाल परफ्यूम में और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में होता है। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, ईस्टर। इसका आंसर हो जाएगा ईस्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that the fuel is wet, the food is not cooked completely, the fuel is burning completely, the fuel is not burning completely। याद रखिएगा जब किसी बर्तन की नीचे की तली काली होती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो फ्यूल होता है वो completely बर्न नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है, रेजिड्यू छोड़ रहा है, जिसकी वजह से धुआं पैदा हो रहा है और धुआं उसको क्या कर रहा है, ब्लैकिश कर रहा है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग completely। Element X forms a chloride with the formula XCl2, which is in solid with a high melting point. X would most likely be two in the same group at the periodic table, Al, Mg, NaCSI। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता होगा कि Cl2 अगर हम वो कह रहा है आपसे तो इसका मतलब क्या है, एक ऐसे एलिमेंट से वो रिएक्शन करता होगा जिस एलिमेंट के पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन इनमें से किसके पास होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें Mg के पास में। तो ये MgCl2 इसका कंपाउंड हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला वो बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड ये आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मॉडल पेपर के रूप में आपको इस वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद करते हैं ये मॉडल पेपर आपको पसंद आया होगा। जल्दी नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं पार्ट 2 में हम इसके अपलोड करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।